पृथ्वी के 70% हिस्से में विशाल समंदर फैला हुआ है। पृथ्वी पर समुद्र 36,17,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अपने भीतर ऐसे कई राज समेटे हुए है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर सवाल यह आता है, यह विशाल और खूबसूरत समुद्र कैसे बना, इसका अस्तित्व कहां से आया। आज हम आपको समंदर से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप हैरान हो जाओगे। कई ऐसे सवाल हैं जो इस विशाल समुद्र के भीतर छुपे हुए हैं। पृथ्वी पर समुद्र कब से है? खोजकर्ता और भू विशेषज्ञ का ये कहना है, पृथ्वी पर समुद्र के होने का आसार आज से लगभग 100 करोड़ वर्ष से है। पृथ्वी पर समुद्र कैसे बने? माना जाता है कि पहले जब पृथ्वी जन्म हुआ, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार उस समय पृथ्वी एक जलता हुआ टुकड़ा थी। लगातार जलने के बाद धीरे धीरे यह ठंडी हो गई, जिससे पृथ्वी के इर्द गिर्द बनी भाप जमीन और पानी के रूप में बरसती रही और यह बरसात सालों तक हुई, जिससे यह समुद्र बने और उसी के बाद धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। समुद्र में लहरें क्यों उठती है? समुद्र में लहरें 3 कारणों की वजह से उठती है। हवा के कारण, हवा से समुद्र की लहर तभी उठ सकती है जब हवा तेज हो, तूफान हो। जब ऐसा होता है तब समंदर की लहर 40 से 60 फुट ऊपर उठती है। जैसे ही यह कम पानी की तरफ आती है तो यह समाप्त हो जाती है। भूकंप के कारण, समुद्र के अंदर जब कोई भूकंप आता है, इसको जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि भूकंप कैसे आते हैं। समंदर के भीतर जब पृथ्वी की सतह हिलती है या खिसकती है तो यह बहुत ऊंची और भयानक लहरें उत्पन्न करता है। ऐसी लहर पूरी तरह आपदा के रूप में होते हैं, जैसे सुनामी इत्यादि। चंद्रमा के कारण उठने वाली लहरें, चंद्रमा से प्रभावित लहरें दिन में 2 बार उठती है और यह समय सुबह शाम का होता है। यह प्रक्रिया चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसी कारण अमावस्या की रात जब चांद नहीं होता तो समुद्र की लहर शांत होती है और पूर्णिमा को समुद्र विचलित होता है। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र की ही नहीं बल्कि यह पूरे दुनिया से रहस्यमय जगह मानी जाती है। समुद्र की इस जगह से आज तक 1000 लोग लापता हुए हैं और आज तक उनका कोई पता नहीं लगा है। यही नहीं, यह से गुजरने वाले पानी के जहाज, हवाई जहाज भी इसी तरह गायब हुए हैं। आज तक उनका कोई पता भी नहीं चला है। हमारी सारी आधुनिकता इस समुद्र के आगे धारी रह गई है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? असल में ये सवाल लोगों को काफी परेशान करता है कि आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों है। समुद्र के पानी का खारा होने का एक ही राज है। हमारी पृथ्वी पर कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, उन्हीं खनिजों में से एक नमक भी है। सालों से हो रही बरसात की वजह से वही नमक नदियों से बहते बहते समुद्र में आ जाता है। क्योंकि ये क्रिया सालों से हो रही है, उसी का परिणाम है कि समुद्र का पानी खारा हो गया है। धूप के पड़ने पर पानी भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन वहीं पे नमक जम जाता है। पृथ्वी पर जीवन का सबसे अधिकांश हिस्सा जलीय है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पृथ्वी के जमीन पर रखने वाले जिंदगियों से ज्यादा जिंदगी समुद्र क्षेत्र में रहती है। पृथ्वी का सबसे ज्यादा हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है और इसी कारण वहां धरती के अपेक्षा अधिक जीवन देखने को मिलता है। पृथ्वी की 94% प्रजातियां समुद्र में पाई जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा अभी 2023 तक समुद्र के 5% हिस्से को ही खोज पाया है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला समुद्र के भीतर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला समुद्र के भीतर मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला मध्य महासागर के रीज है। मध्य महासागर रीज लगभग पूरी तरह समुद्र के नीचे है, जो 65,000 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए है। समुद्र के नीचे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है, जिसे मोनाकिया माउंटेन कहा जाता है। दुनिया की सभी संग्रहालय के तुलना में समुद्र की अधिक ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। समुद्र के नीचे कला का भंडार है। पुराने ऐतिहासिक जहाज जो सदियों से डूबते आए हैं
और पूरी की पूरी बस्तियां जो समुद्र के नीचे दब गई। खोजकर्ताओं के अनुसार यहाँ कई कलाकृतियां मौजूद हैं कि पूरी दुनिया में इसका सिर्फ अंश ही होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रजातियां समुद्र में पाई जाती है। प्रजातियों में एक अंश ही धरती पर है। समुद्री विशेषज्ञों के अनुसार समुद्र में हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न होती रहती है। ऐसा धरती पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। मरीन स्पीशीज के वर्ल्ड रजिस्टर के अनुसार 240-470 सीक्रेट प्रजातियां हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यह प्रजाति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का 70% समुद्री वनस्पतियों से मिलता है। जब यह बात आपके लिए अविश्वसनीय हो सकती है, लेकिन यह वैज्ञानिकों द्वारा मानी गई सत्य बात है। और देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा समुद्री शैवाल अल्वी का है। समुद्र के भीतर के झीलें और नदियां, जब नीचे पानी की नदियां समुद्र में गिरती है तो उस जगह खारे पानी और हाइड्रोजन का संयोजन होता है, जो आसपास पानी के तुलना में ज्यादा घना होता है, जिससे यह समुद्र के नीचे बहने वाली नदी झील का रूप धारण कर लेती है। अमेरिका 50% भारत महासागर के नीचे डूबा हुआ है। आधा अमेरिका समुद्र में डूबा हुआ है। ये बात आपको शायद ही पता हो। केवल यही ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा जलमग्न है। अमेरिका का 50% हिस्सा तो बस एक अंश है। महासागर का ही है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।